वेलकम प्यारे बच्चों। तो आपको कल होने वाली हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ली होगी और आप लोगों ने अपने साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है, स्कूल का आई कार्ड लेके जाना है। कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। अपनी जो स्कूल ड्रेस है उसमें पॉकेट में कुछ देख लीजिएगा, कोई पर्ची ना हो। पर्ची का मतलब कई बार हम लोग पेज में नोट्स बना के ले जाते हैं, ठीक है, एग्जाम सेंटर के बाहर की लास्ट में पढ़ लेंगे, तो कहीं कोई चीज़ गलती से ना चली जाए। क्लियर है? आपने ट्रांसपेरेंट बॉक्स ले जाना है अपने साथ, ट्रांसपेरेंट। क्लियर हो गई? बाकी आप एडमिट कार्ड पढ़ लेना, उसमें इंस्ट्रक्शन क्लियर दिए, कोई चीज मिस नहीं करनी है। डन। अब बात करते हैं आपने पेपर कैसे करना है। देखिए, पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा ओपिनियन है, देखो सबका अपना अपना हो सकता है, डन, लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता है आपके पेपर में 40 एमसीक्यू आएंगे और 40 क्वेश्चन आंसर, मतलब 40 मार्क्स का लिखने के लिए होगा। 40 तो एमसीक्यू हो गए जो 1 मार्क्स ईच होंगे, ठीक है। तो 40 एमसीक्यू करने, 40 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो बाकी के 40 नंबर है वो रिटर्न है, वो क्वेश्चन आंसर है लिखने वाले। डन। अब आप कैसे करेंगे? तो मेरा मानना है आप सबसे पहले खंड और ऐसे लिख देना। देखो जैसे मैंने सबसे ऊपर लिखा है, और वस्तुपरक प्रश्न। वस्तुपरक प्रश्न का मतलब ऑब्जेक्टिव हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न। डन। ऊपर लिख दिया प्रश्न एक, देखो एक लाइन लीव करके। काम खुला खुला करना है, चिपका के नहीं करना है। अब मैं क्या बोलूंगा, ढंग से देखिए। मेरा मानना है कि आप लोग पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपने अभी नहीं करने, ये आपने अभी नहीं करने। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहला क्वेश्चन अपठित गद्यांश होगा। आपके पास 10 एमसीक्यू होंगे, आपने 10 नंबर पहले ही डाल देने। फिर अभी ये पढ़ना नहीं है आपने, अभी आपने 10 डाल दिए, फिर आपने इस तरीके से करना है, अगले पेज पे आना, फिर आप इस तरीके से देखिए, फिर आपने सेकंड क्वेश्चन लिखना है और 1 2 3 4 5 इसमें 5 एमसीक्यू होंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन 1 2 3 4 5 अभी नंबर डालने, अभी ये करने नहीं है, अभी इन्हें पढ़ना नहीं है। पहले आप इसी तरीके से नंबर 4 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 5 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 एमसीक्यू है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 वितान वाला है जिसमें 10 एमसीक्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आपने पूरे 10 लिख देने। मतलब मेरे कहने का मतलब है पहले आप 40 एमसीक्यू के इस तरीके से नंबर डाल दो। अब इससे क्या होगा, ढंग से सुनो, इससे आपको 10-15 मिनट में आप ये काम कर दोगे। तो 10-15 मिनट में आपके एक तरफ सारे एमसीक्यू हो गए। वैसे तो आप कोई भी प्रश्न पहले कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सारे एमसीक्यू एक तरफ होंगे, क्वेश्चन आंसर एक तरफ होंगे, प्रेजेंटेशन सही होगा, एग्जामिनर को भी चेक करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपसे भी कोई एमसीक्यू मिस नहीं होगा। कई बार पता क्या होता है, जल्दीबाजी में आपने पहला क्वेश्चन करा एमसीक्यू वाला, फिर दूसरा करा लिखने वाला, फिर एमसीक्यू। इस तरीके से क्या होता है, काम में कई बार आप ही कोई प्रश्न भूल जाओगे एमसीक्यू वाला। डन। तो पहले आपने ये 40 एमसीक्यू के नंबर लिख देने, केवल नंबर। और देखो मैंने प्रश्न नंबर बीच में लिखा है, पता मैंने यहां पे साइड में क्यों नहीं लिखा प्रश्न एक, कई बच्चे इतना छोटा लिखते हैं कि वो पता ही नहीं चलता। अब प्रश्न एक यहां पे देखो बिल्कुल ध्यान में आ रहा है, और 1 2 3 4 नंबर सही लिखने हैं आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने ये डाल के 40 तक छोड़ दिए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल दिया, फिर उसमें 5 एमसीक्यू है, 1 2 3 4 5, फिर क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 4 5 इधर लिख दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 4 5। देखो मैंने बीच में एक लाइन लीव करी है, क्लियर दिखना चाहिए। डन। ऐसे में देखो काम कितना साफ सुथरा लग रहा है, आप खुद देख लो। अभी तो मैंने लिखा भी नहीं है कुछ। अगर आप ये बोलो सर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो सकती है, तो देखो मैंने कुछ नहीं लिखा अभी तक। इस तरीके से काम खुला लग रहा है। डन। यहां तक हमारे 40 एमसीक्यू हो गए। डन। 1 2 3 4 आपने इस तरीके से नंबर डाल देने, जो नंबर पेपर में दिए गए सेम। डन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गया, जो लिखने वाले रचनात्मक लेखन। मैं चाहूंगा आप पहले यहां से करो, पहले लिखने वाला करो। पता क्यों? आप पहले ये पढ़ने वाला करोगे ना, मान लो आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो, सबसे पहले अपठित वाला, ठीक है, अपठित कर रहे हो, पता नहीं आपको पढ़ने में कितना समय लग रहा है, क्या पता आपको ये डिफिकल्ट लगे, फिर आपका माइंड वो हो जाएगा, पता नहीं कितना समय लगता है, हो सकता है आपको ये डिफिकल्ट लगे, तो ऐसे में माइंड ऑफ भी हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी इंसान का वो हो जाता है कि यार ये बहुत टफ हो गया। समझ रहे हो ना आप? और इसमें कुछ गारंटी नहीं आपको कितना समय लगता है, तो मैं नहीं चाहता आप स्टार्टिंग में इतना अटको, ठीक है। तो पहले हम लिखने वाला करेंगे, और लिखने वाले में भी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 यही होगा, पहले लिखने वाला रचनात्मक लेखन। ये हर बच्चे को आता है, पता क्यों? इसमें 3 टॉपिक होंगे, 3 में से आपको एक करना होगा, तो एक तो आता ही होगा किसी टॉपिक पर लिखना। और रचनात्मक लेखन सबसे
अच्छा है, 6 नंबर का आएगा। तो इसमें आप अब देखो, जैसे 3-4 टॉपिक होंगे, आपको एक लिखना है। मैंने लिखा प्रश्न 7, पहले खंड ब लिख दिया, वर्णनात्मक प्रश्न, डन। फिर प्रश्न नंबर 7 भी डाल दिया, फिर रचनात्मक लेखन भी लिख दिया। अब जिसको मैंने लिखना है उस टॉपिक का नाम लिख दिया, डन। देखो उसके बाद मैं इस तरीके से काम करूंगा। अब यहां देखिए, ये देखिए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है। अब आप बोलोगे सर अगर हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपने शब्दों के बीच में दूरी देख रहे हो, आपने चिपका चिपका कर नहीं लिखना है, आपने खुला खुला लिखना है। देखो जैसे मैंने लिखा है, आप पेज में देख लेना कितने वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी ऐसे ही होती है, 8 वर्ड आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से देखना, चिपका के मत लिखना। क्यों? क्योंकि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है और आप चिपका के भी लिख रहे हो तो एग्जामिनर वो समझ ही नहीं पाएगा क्या लिखा है। खुला खुला लिखा होगा तो चाहे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, वो पढ़ने में आ जाएगा। तो मेन बात है पढ़ने में आना चाहिए। हैंडराइटिंग अच्छी होने के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन पढ़ने में आना चाहिए। मतलब आपने क्या लिखा है तो आप खुला खुला लिखेंगे। और जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी है तो वो और अच्छी बात है, डन। तो देखो ये रचनात्मक लेखन लिखा है, डन। उसके बाद देखो प्रश्न उत्तर कैसे लिखने। अब मान लो क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंटर में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 था जैसे उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, तो देखो किस तरीके से करना है। शब्दों के बीच में गैप होना चाहिए, काम साफ सुथरा लगना चाहिए, ये उल्टा पिरामिड शैली के बारे में, डन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करना हो तो देखो सेकंड पार्ट मैंने ऐसे लिख दिया, इधर सेकंड लिख दिया। अब पत्रकार के प्रकार, यानी कि पत्रकार के प्रकार बताइए, तो इस तरीके से करना है काम, मतलब साफ सुथरा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का 1 यहां करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड यहां, फिर क्वेश्चन नंबर 10 का 1 यहां, इसी तरीके से बस। और भी आगे क्वेश्चन नंबर फिर 10 का सेकंड या 11 का 1 या, इसी तरीके से आपको काम करना है। तो ये है, देखो साफ सुथरा लिखना है। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो दूर दूर लिखना है। देखो इसमें पढ़ने में भी आ रहा है। अब आप ये मत कहना सर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी दूर दूर लिखो। ये देखो बस आपने ऐसे लिखना है। मेरे कहने का मतलब है आपने चिपका चिपका कर नहीं लिखना है, शब्दों के बीच दूरी होनी चाहिए, डन। अब जब आप ये रिटर्न पोर्शन कर लोगे ना, यहां पे तो आप थोड़ा थोड़ा मिला के देखो सब प्रश्न कर लोगे। अब आप इस वाले पे आइए, इन वालों पे। अब तुम बोलोगे सर ये बाद में करने का क्या फायदा है। पता क्या फायदा है, अगर आपके पास समय कम है, अगर आपके पास समय कम है ना, तो आप इनके नंबर लिख दीजिएगा इस तरीके से। जब आप करोगे आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर समय ज्यादा है तो लिख दो, लेकिन आप ऐसे भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही इसका एडवांटेज है, क्या कि अगर बच्चों के पास समय कम होता है ना, तो फिर इनके ऑप्शन लिखने की उनको जरूरत नहीं है। और अगर समय बहुत बचा है तो लिख दो, बहुत बचा है तो बाकी आप जितना लिख सकते हो, डन। आगे बात समझ में नहीं तो आप ऐसे भी लिखोगे ना, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन नंबरिंग सही होनी चाहिए, ये नंबरिंग सही होनी चाहिए। और ऐसे में मेरे सामने 40 के 40 एमसीक्यू होंगे तो मैं फटाफट कर लूंगा। देखो समय के हिसाब से, अगर कम समय तो सीधा नंबरिंग डाल दूंगा, ये देखो इस तरीके से। और काम देखो क्या साफ सुथरा लग रहा है, पूरे नंबर मिलेंगे इस तरीके से। तो यही एडवांटेज है एमसीक्यू बाद में करने का। क्लियर हो गई बात, ये चीज है। और पैराग्राफ पढ़ने की ट्रिक मैंने बताई है। पहले और सेकंड क्वेश्चन को जब आप करोगे तो पेंसिल हाथ में होनी चाहिए, डार्क नहीं चलानी, हल्के हल्के। और पहले प्रश्न पढ़ने तब पैराग्राफ पढ़ना है, मैंने इसकी ट्रिक वाली वीडियो भी बनाई थी, डन। तो एमसीक्यू बाद में करने के ये फायदे, इससे कोई एमसीक्यू छूटेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी नजर में 40 एमसीक्यू साफ हमें दिख रहे हैं और एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने में बिल्कुल सही लगेगा। और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो उसका भी ट्रिक है, आप दूर दूर लिखो, खुला खुला लिखो। देखो इस तरीके से काम करो, चिपका चिपका के नहीं लिखना है। आपको चिपका के क्या मिल रहा है, दूसरी कॉपी आप तब भी नहीं ले पाओगे, इतनी बड़ी कॉपी होती है। और वैसे भी एक्स्ट्रा लिख के फायदा नहीं है, सब क्वेश्चन में वर्ड्स लिमिट दी होती है। तो ये मत बोलना आंसर छोटा है बड़ा है, वहां वर्ड्स लिमिट सब में दी होगी, तो आपको उतना ही लिखना है, डन। तो ये पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका है। और एमसीक्यू का मैंने बता दिया है, बाद में करोगे समय कम है, सीधा इस तरीके से नंबर डाल देना, बस क्वेश्चन नंबर सही होना चाहिए। पहले आप 40 के पहले लिख देना नंबरिंग, डन। देखो कितना साफ सुथरा लग रहा है। तो बस ऐसे ही आपको काम करना है। तो अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी कल के पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, गुड लक।